बच्चों, आज मैं आप लोगों को 11th मैथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एक्सरसाइज 3.2 के लिए कुछ कंसेप्ट बताऊंगा। ठीक है, आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी प्रेस कर दे ताकि आगे का वीडियो आप देख सकें। ठीक है, चलिए फिर हम देखते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, पहले एक एक्स वाई प्लेन ले लिया, एक्स वाई प्लेन ले लिया। ठीक है, और इस ओरिजिन को सेंटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ किया और ये ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस कितना है, 1 यूनिट लिया हमने। रेडियस कितना लिया, 1 यूनिट लेकर और इसको हमने सर्कल ड्रॉ किया। सर्कल ड्रॉ किया तो ये एक्स वाई एक्सिस पे जो सर्कल है कहाँ कहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट करा तो यहाँ पर ए नाम दे दिया, बी नाम दे दिया, सी नाम दे दिया, डी नाम दे दिया। ठीक है, अब हम इस पॉइंट पर ए पॉइंट पर कोऑर्डिनेट पॉइंट अगर निकालेंगे तो कितना होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1 है, रेडियस 1 है, तो 1 और वाई एक्सिस इस पॉइंट पे क्या होगा, वाई वाला पॉइंट 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया। ठीक है, इसी तरह से बी पे कितना होगा, x 0 और y 1। ठीक है, इस तरह से सी पे क्या होगा, x -1 और y 0। ठीक है, इसी तरह से डी पे क्या होगा, x 0 होगा, y -1 होगा। ठीक है, ठीक है, अब हमने क्या किया कि इस सर्कल पर यहाँ पर कहीं एक पॉइंट ले लिया P। ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है, A, B है। ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट पॉइंट A, B है। अब हमने क्या ले लिया, अब यहाँ से ये कितना हो गया, AP क्या हो गया, एक अर्क हो गया। ये अर्क का लेंथ हमने एक क्या मान लिया कि इस अर्क का लेंथ कितना है, x है। ठीक है, अब इस अर्क से इसके सेंटर पर, सर्कल के सेंटर पर, ठीक है, इस अर्क के सेंटर सर्कल के सेंटर पर बना एंगल कितना होगा, x होगा। ठीक है, x रेडियन होगा, रेडियन में होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि रेडियस क्या है, रेडियस अगर 1 है, हमने पहले भी पढ़ा है पिछले लेक्चर में कि अगर रेडियस 1 हो किसी सर्कल का तो उसका अर्क लेंथ जितना होता है उतना ही वो सेंटर पे भी एंगल उतना ही अमाउंट बनाता है। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हमने क्या किया, इस P पॉइंट से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और इसको हमने क्या मान लिया, M मान लिया। ठीक है, और ये तो ओरिजिन है वो। ठीक है, ओरिजिन को ही हमने सेंटर माना है, सर्कल का सेंटर माना है। ठीक है, जब ओरिजिन, हाँ, अब देख रहे हैं कि यहाँ पर OM कितना है, OM कितना है, ये एक्स एक्सिस पे है तो OM कितना है, A है। ठीक है, OM का लेंथ कितना हो गया, A, और MP का लेंथ कितना हो गया, B हो गया, क्योंकि ये Y एक्सिस वाला है तो इसलिए B हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें एंगल sin x निकालेंगे, sin x फाइंड करेंगे। तो sin x कितना होता है, sin x होता है क्या, P/H होता है। ठीक है, और ये कितना हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, क्योंकि OPM क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमने 90 डिग्री ड्रॉ किया है। ठीक है, PM परपेंडिकुलर 90 डिग्री हमने एक्स एक्सिस पे हमने ड्रॉ किया। ठीक है, अब sin x इजिकल टू क्या होता है, P/H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है, B है। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज कितना है, 1 है, तो कितने हो गया, B हो गया। तो sin x इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, sin x इक्वल टू B हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, cos x फाइंड करेंगे। cos x फाइंड करें तो cos x इक्वल टू कितना होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, A है, A अपॉन में 1 तो कितना हो गया, A आ गया। तो cos x इक्वल टू कितना है हमारे पास, A आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पे, अब हमें पता है कि एक्स एक्सिस पे यहाँ से जब स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे कितना होता है, 0 डिग्री होता है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे π/2 होता है या 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे कितना होता है, 180 डिग्री या π। ठीक है, और यहाँ पे कितना होता है, 270 डिग्री या 3π/2। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 360 या 2π। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
अब हम देख रहे हैं अगर हम साइन जीरो की वैल्यू फाइंड करें, साइन जीरो, तो साइन जीरो यहाँ पर है, साइन जीरो तो यहाँ है, और साइन जीरो की वैल्यू कितना, साइन जीरो साइन एक्स बराबर कितना है, इक्वल बी है, साइन एक्स इक्वल टू बी है। तो साइन जीरो इज इक्वल टू अगर देखेंगे तो 0 डिग्री पर बी की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे क्या है, 0 है, क्योंकि हमने मान लिया ये पॉइंट है जो पी है यहाँ पे है। अब इस यहाँ पर है, ठीक है, 0 डिग्री पर तो यहाँ पे आ जाएगा ना ये पॉइंट, तो बी के जगह पे क्या हो गया, 0, तो इसलिए साइन जीरो की वैल्यू कितनी हुई, 0 हो गई। ठीक है, इसी तरह से अब हम साइन 90 यानी साइन 90 है पाई अपन में 2, साइन पाई अपन में 2 पे कितना होगा, तो साइन पाई अपन में 2, तो ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे बी पे, पाई अपन में 2 यहाँ पर है, तो यहाँ पर साइन की वैल्यू, साइन क्या होता है, साइन एक्स बी के इक्वल, तो बी की वैल्यू कितना है यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो 1 हो गया, साइन पाई अपन 2 की वैल्यू हो गया 1। ठीक है, इसी तरह से अगर हम cos 0 फाइंड करें, cos 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री यहाँ पर कितना है, cos इजिकल टू कितना है, cos x इजिकल टू ए है, और ए की वैल्यू कितना है ये पॉइंट पर 1, तो cos 0 डिग्री कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब cos पाई अपन में 2 या 90 डिग्री, ये कितना हुआ, cos अपन पाई अपन में 2, और cos पाई अपन में 2, cos पाई अपन में 2 कितना है, ए होता है, और यहाँ पे कितना है ए कितना है, 0 है, तो cos पाई अपन में 2 कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब ट्रेंगल ओ पी एम क्या है, राइट एंगल ट्रेंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रेंगल है, तो इसमें क्या, अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो कितना होगा, ओ एम स्क्वायर प्लस में पी एम स्क्वायर इजिकल टू ओ पी स्क्वायर। ओ एम कितना है, ए का स्क्वायर, और पी एम कितना है, बी है, तो बी का स्क्वायर इजिकल टू ओ पी कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। ठीक है, अब ए बराबर कितना है, ए इक्वल टू कॉस एक्स है, तो कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, ए की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, और बी की वैल्यू कितना है, साइन एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, इजिकल टू 1। अब हम जानते हैं बच्चों कि ये सर्कल का 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन होगा, तो वो 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन जो होता है सेंटर पे एंगल कितना फॉर्म करता है रेडियन में, 2 पाई। ठीक है, 2 पाई करता है, तो एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा, ये टोटल 1 राउंड सर्कल जो है ये सेंटर पर 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन सेंटर पर 2 पाई रेडियन एंगल फॉर्म करता है। ठीक है, तो एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा, एंगल ए ओ बी इजिकल टू पाई अपॉन में 2। ठीक है, और एंगल ए ओ सी कितना हो जाएगा, एंगल ए ओ सी कितना होगा, पाई हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एंगल ए ओ डी कितना हो जाएगा, एंगल ए ओ डी कितना होगा, 3 पाई अपॉन में 2। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा बच्चों कि cos 0 डिग्री की वैल्यू हमें क्या मिला, 1 मिला, और cos पाई अपन में 2 की वैल्यू कितना मिला, 0 मिला। ठीक है, इसी तरह से हम cos पाई की वैल्यू देखते हैं, cos पाई कहाँ पर है, यहाँ पे एंगल पाई एंगल कहाँ पे है, यहाँ पे, और cos किसके इक्वल होता है, हमने देखा था cos किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। ठीक है, cos ए के इक्वल होता है, तो एक यहाँ पे ए की वैल्यू कितने दी हुई है, -1, तो cos पाई की वैल्यू कितना हो गया, -1 हो गया। ठीक है, इसी तरह से cos 3 पाई अपन में 2, 3 पाई अपन में 2 कहाँ है, यहाँ पर है 3 पाई अपन में 2, तो cos ए के इक्वल तो होता ही है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितना है, 0 है, तो cos 3 पाई पर 2 इक्वल टू कितना हो गया, 0। ठीक है, इसी तरह से cos 2 पाई, तो 2 पाई कहाँ पर है, 2 पाई यहाँ है। ठीक है, 2 पाई यहाँ पर है, तो यहाँ पर cos 2 पाई इजिकल टू cos x इजिकल टू ए होता है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो cos 2 पाई इजिकल टू कितना है, 1 आया। ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हमने देखा साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 देखा था, और साइन पाई अपॉन 2 की वैल्यू कितना देखा था, 1। ठीक है, इसी तरह से साइन पाई की वैल्यू देखेंगे, साइन पाई कहाँ पर, यहाँ पर,
पाई साइन पाई इजकल टू कितना, किसके, साइन एक्स इजकल टू किसके इक्वल था, बी के इक्वल। तो साइन पाई इजकल टू कितना हो गया, जीरो, क्योंकि बी के जब यहाँ पे क्या है, जीरो है, तो साइन पाई इजकल टू जीरो हो गया। ठीक है, और साइन 3 पाई/2, साइन 3 पाई/2, साइन 3 पाई/2 कहाँ है, यहाँ है, और यहाँ पे बी की वैल्यू कितना है, -1, तो यहाँ पे आ गया -1 आ गया। ठीक है, और साइन 2 पाई, साइन 2 पाई इजकल टू 2 पाई पे कितना हो गया, यहाँ पर बी की वैल्यू कितना है, जीरो है, तो जीरो हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉस, यहाँ पर हम लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे देखते हैं कि साइन एक्स, यानी एक्स मीन्स एंगल, किस किस एंगल पर साइन की वैल्यू जीरो हो रहा है, तो किस पे हो रहा है, साइन 0 डिग्री इजकल टू जीरो, साइन पाई इजकल टू जीरो, और साइन 2 पाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, ये अब यहाँ पे देखते हैं, साइन पाई की वैल्यू कितना है, जीरो है, 2 पाई की वैल्यू कितनी है, जीरो है, फिर 3 पाई की वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, 4 पाई की वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसी तरह से हम कितना भी रिवोल्यूशन करते रहे तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो ही होता रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन हम यहाँ पर n पाई लिख सकते हैं, साइन n पाई इजिकल टू जीरो। ठीक है, साइन n पाई इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम एक्स जगह पे, साइन एक्स की जगह पे n पाई लिया है, इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि साइन एक्स इजकल टू जीरो कब होगा, साइन एक्स इजकल टू जीरो कब होगा, जब एक्स नॉट इक्वल टू, नहीं, एक्स इक्वल टू n पाई हो, जहाँ पर n क्या है, n क्या है कि इंटीजर है, n इंटीजर है। ठीक है, तो x इजकल टू n पाई के फॉर्म हो तभी हमारा साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम अब यहाँ पे देख रहे हैं कि cos पाई/2 हमें मिला था ना, जीरो, cos पाई/2 इजकल टू जीरो मिला। ठीक है, cos पाई/2 इक्वल टू जीरो मिला, cos 3 पाई/2 इक्वल टू जीरो मिला। ठीक है, cos पाई/2 इक्वल टू जीरो, cos 3 पाई/2 इक्वल टू जीरो, यानी कि ऑड नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ ऑड नंबर विथ पाई/2, है ना, कोई भी ऑड नंबर का मल्टीपल अगर पाई/2 मिल जाए, यहाँ पे 1 यहाँ पे 3, तो वो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देखेंगे तो cos 5 पाई/2 इजकल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये किसका फॉर्म हो गया, इसका मतलब कि ये हो गया हमारे पास, अगर cos x इजकल टू जीरो कब होगा, जब हमारा x इक्वल टू 2n+1 इंटू में पाई/2। ठीक है, 2n+1 इंटू में पाई/2 के फॉर्म में होगा, तभी हमारा cos x की वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, 2n+1 इंटू पाई/2, 2n+1 क्या है, ऑड नंबर है ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, 1 है, और किसी भी ऑड नंबर में 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना मिलता है, 1 होता है। ठीक है, तो अगर हमारे खाली 2n लेते हो तो इवन नंबर हो जाता है, यहाँ पे +1 कर दिया तो ये ऑड नंबर हो गया। अब यहाँ पे 1 कुछ भी रखो, 1 0 रखो तो पाई/2 आएगा, n 0 रखो तो पाई/2 आएगा, n 1 रखो तो 3 पाई/2, n 2 रखो तो 5 पाई/2, n 3 रखो तो 7 पाई/2 हो जाएगा, जहाँ पे n क्या है, ये n इंटीजर है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो हमने देखा यहाँ पर कि साइन x इजकल टू जीरो तभी होगा जब x इक्वल टू n पाई होगा, जहाँ पर वेयर n इज इंटीजर। ठीक है, और cos x इजकल टू जीरो तभी होगा जब x इजकल टू 2n+1 पाई/2, यहाँ पे भी n क्या है, इंटीजर है। ठीक है,
ठीक है। तो बच्चों हम 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 1 में साइन एक्स, ठीक है, हमने यही पढ़ा था, ठीक है, कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 1 में साइन एक्स 10th क्लास में। लेकिन हमने हमारे पास एक और चीज़ नहीं बताया गया था, कंडीशन नहीं बताई गई थी कि कब होगा। कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 1 में साइन एक्स हमेशा नहीं होगा, कई बार ऐसा होगा कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, अनडिफाइंड होगा। तो देखते हैं, तो हमने देखा कि अगर साइन एक्स की वैल्यू अगर एन पाई हो तो क्या हो जाएगा, इस साइन एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा तो 1 में जीरो कितना होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कंडीशन होगा कि कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 1 साइन एक्स तभी होगा जब एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू एन पाई हो, क्योंकि एन पाई जैसे ही आएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो हो जाएगा तो ये कॉसेक एक्स पूरा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 1 में साइन एक्स इक्वल टू एन पाई पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए हमने कहा कि एक्स नॉट इक्वल टू एन पाई होना चाहिए, एक्स नॉट इक्वल टू एन पाई होना चाहिए, तभी हमारा कॉसेक एक्स इक्वल टू 1 में साइन एक्स होगा, ठीक है। इसी तरह से हम सेक एक्स इक्वल टू 1 में कॉस एक्स देखे हैं, लेकिन अब देख रहे हैं कि किस एंगल पर कॉस एक्स की वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो किस पे होगा, एक्स इक्वल टू 2n+1 इंटू में π/2, इस पे कॉस एक्स की वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो। तो जब एक, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सेक एक्स इक्वल टू 1 में कॉस एक्स तभी होगा जब एक्स नॉट इक्वल टू 2n+1 इंटू में π/2 होगा, क्योंकि अगर इसके इक्वल हो गया तो कॉस एक्स पूरा जीरो हो जाएगा और 1 में जीरो क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम tan x देखते हैं, tan x इक्वल टू क्या आएगा, हम लिखते क्या है, साइन एक्स अपन में कॉस एक्स। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉस एक्स का अगर कॉस एक्स जीरो हो जाता है तो ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा। तो tan x की वैल्यू साइन एक्स अपन में कॉस एक्स तभी होगा जब x नॉट इक्वल टू 2n+1 इंटू में π/2 हो, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 2n+1 इंटू π/2 के इक्वल हो जाएगा। तो cos x क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब cos x जीरो हो जाएगा तो tan x इक्वल टू साइन एक्स अपन में cos x नहीं हो सकता है, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए इस एंगल पर नहीं होगा, इस एंगल को छोड़कर किसी एंगल पे भी हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से हमने cot x का देखा, cot x इक्वल टू क्या होता है, cos x अपन में sin x। तो देखेंगे यहाँ पर कि किस एंगल पर साइन एक्स की वैल्यू जीरो होता है, तो एक्स इक्वल टू एन पाई पर होता है, एक्स इक्वल टू एन पाई पे होता है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर एक्स नॉट इक्वल टू एन पाई करेंगे। एक्स नॉट इक्वल टू एक्स जो है एन पाई के इक्वल नहीं होगा, तभी हमारा कॉट एक्स इक्वल टू कॉस एक्स अपन में साइन एक्स होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम और देखते हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि 1 + tan² x इक्वल टू क्या होता है, sec² x, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये tan² x क्या होगा, sin x अपन में cos x, sin x² x अपन में cos² x, और cos x जो होता है 1 नीचे यहाँ पे cos x आएगा, यहाँ पे भी cos x आएगा, उसके पावर 2 आएगा। तो cos x इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2 पे क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ये फॉर्मूला तभी होगा जब x नॉट इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2 हो, क्योंकि इसके इक्वल आ गया तो ये दोनों अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि cos x इक्वल टू जीरो हो जाएगा इस एंगल पर, ठीक है। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 के इक्वल हो जाए अगर एंगल cos का एंगल, ठीक है, तो जीरो हो जाएगा। इसलिए ये इसके अपन में cos x अपन में आएगा, तो इसलिए हमने कहा कि ये नॉट इक्वल टू x नॉट इक्वल टू 2n+1 इंटू में π/2 होना चाहिए, तभी ये एग्जिस्ट करेगा, वरना अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम एक और फॉर्मूला पढ़े हैं, 1 में cot² x इक्वल टू cosec² x, ठीक है, ये पढ़ा है हमने। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि नीचे cot x इक्वल टू क्या होता है, cos x अपन में sin x नीचे आ रहा है, और यहाँ पे भी 1 में sin x नीचे आ रहा है। दोनों में अगर इसको ब्रेक कर रहे हैं तो cos x sin x में, तो sin x नीचे आ रहा है, तो sin x किस एंगल पर sin x की वैल्यू जीरो हो जाता है, तो x इक्वल टू एन पाई पे, तो एन पाई पर जीरो हो जाता है ना, तो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए हम x नॉट इक्वल टू एन पाई लिखेंगे। एक कंडीशन है कि 1 + tan² x इक्वल टू sec² x तभी होगा जब x नॉट इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2 होगा। इसी तरह से 1 + cot² x इक्वल टू cosec² तभी होगा जब x नॉट इक्वल टू एन पाई होगा,
ठीक है। अब बच्चों ये जो टेबल है आपको तो पहले याद ही होगा, ठीक है। यहाँ तक तो π/2 तक तो 10th क्लास में ही पढ़ना था, ठीक है। और पाई और 3π/2 और 2π, इसकी हमने अभी वैल्यू को किसकी साइन कॉस की पाई पे 3π/2 पे 2π पे देखा था, ठीक है। तो ये आप टेबल लर्न कर लेना, लर्न तो नहीं करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करते करते खुद याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस देखते हैं। अब क्या किया है कि सेम ये फिगर जो पहले हमने बनाया है वही लिया हुआ फिगर, इसमें क्या कर दिया कि यहाँ पर एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने एक एंगल यहाँ पे फॉर्म कर लिया -x एंगल। ये कैसे हुआ है कि एक पॉइंट तो ऊपर यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में P ले लिया पॉइंट, तो यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में नीचे यहाँ पे Q ले लिया। जब Q ले लिया तो यहाँ तक तो डिस्टेंस A है, तो A हो गया x की जगह पर, और y की जगह पे क्या होगा यहाँ पर, ये नीचे क्या होता है y एक्सिस, ओरिजिन से नीचे y एक्सिस में क्या होता है माइनस में होता है। तो b कितना, ये भी लेंथ कितना होगा b होगा, तो b लेंथ कितना है माइनस का b हो जाएगा, ठीक है। नीचे डाउनवर्ड में क्या हो जाता है माइनस में हो जाता है, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे देखिए बच्चे, तो इसको जब इस देखिए अब यहाँ पे Q पॉइंट लिया है a, -b, तो यहाँ से जो AQ अर्क हुआ, AQ हुआ, इसका लेंथ कितना हमने मान लिया x, तो ये सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा -x, ठीक है। तो एंगल जो बना हमारे पास क्या बना, एंगल AOQ कितना हुआ -x, और AOP तो कितना है प्लस का x तो है ही, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिया हुआ, यहाँ पे cos -x = cos x लिया है, ठीक है। तो ये कैसे लिया हुआ देखते हैं। अब देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि cos x, तो cos -x अगर हम फाइंड करेंगे तो cos -x, तो यहाँ पे यहाँ क्या देख रहे हैं cos x, तो यहाँ पर ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, तो क्या हुआ राइट एंगल है, तो बेस कितना हो गया, बेस हमारे पास a हुआ। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना है a है, और पर बेस अपॉन में cos x = कितना होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना है 1 है, तो कितना हो गया, ये हो गया हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो ये हो गया -a, नहीं a वाली a हो गया, a अपॉन में a कितना है हाइपोटेन्यूज 1 है, तो 1 है, तो cos -x कितना है a आ गया, ठीक है। इसी तरह से cos x देखेंगे, तो cos x = b कितना आया था, यहाँ पे a है और ये कितना है हाइपोटेन्यूज, इस वाले ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज कितना है 1 है, और ये कितना है a है, बेस कितना a है, तो ये भी कितना हो गया a अपॉन में 1, तो cos x = भी a आ गया। तो cos -x = a और cos x = a, तो इसीलिए क्या हम लिखेंगे यहाँ पर cos -x = cos x, ठीक है। इसी तरह से अब sin -x निकालेंगे, तो sin -x यहाँ पे क्या लिखा हुआ, sin -x = -sin x, तो sin -x निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर sin क्या होता है p अपॉन में h, और p कितना है -b, तो -b ले लिया, और h कितना है 1 है, तो 1 ले लिया, तो sin -x = कितना हो गया माइनस का b हो गया, और sin x = कितना है b है, क्योंकि यहाँ पर इस वाले ऊपर वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कितना है b है, हाइपोटेन्यूज कितना है 1 है, तो b अपॉन में h कितना होगा b अपॉन में 1, p अपॉन में h b अपॉन में 1, तो sin x = b हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा sin -x = माइनस का sin x, ठीक है। तो एक हमारे पास रिजल्ट ये मिल गया, और एक मिल गया क्या ये, तो इसीलिए हम याद रखेंगे कि cos -x = cos x होता है, और sin -x = माइनस का sin x होता है, ठीक है।
अब बच्चों हम इसमें देखेंगे कि ए की वैल्यू जो है इसमें इस पॉइंट पी पर ए और बी है, तो ए की वैल्यू ये पॉइंट कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, यहाँ से लेकर ए की वैल्यू यहाँ तक, तो -1 to 1 तक, ठीक है। तो हम ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, -1 से लेकर 1 तक, क्योंकि एक्स एक्सिस यहीं तक है ना, चाहे वो निगेटिव डायरेक्शन में आए चाहे पॉजिटिव डायरेक्शन में हो, ठीक है। तो -1 to 1, तो ए का रेंज कितना हो गया हमारे पास, -1 के बराबर भी हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है, और 1 से छोटा भी हो सकता है, उसके इक्वल भी हो सकता है। तो -1 इज ए इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -1 एंड लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। ये आ गया। अब ए बराबर हमने क्या देखा था, cos x, ए बराबर cos x, तो इसका मतलब क्या होगा, -1 जो है जो cos x है, एक जगह पे हम क्या रख देंगे, cos x रख देंगे, तो cos x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1, यानी cos x का रेंज कितना होता है, -1 to 1, यानी कि x की वैल्यू हम यहाँ पर कुछ भी रखेंगे, कोई भी एंगल रखेंगे, तो पूरे cos x की वैल्यू -1 एंड 1 के बीच में ही आएगा, या -1 के इक्वल हो, या -1 से बड़ा हो, या 1 के इक्वल हो और 1 से छोटा हो, इसी रेंज के अंदर आएगा, इसके बाहर नहीं आ सकता, ठीक है। इसी तरह से अब यहाँ पे बी की वैल्यू देखते हैं, तो बी की वैल्यू कितना होगा, यहाँ से -1 to 1 रेंज हो रहा है बी की वैल्यू, ठीक है, कि बी वाला ये पॉइंट है, ये बी वाला कोऑर्डिनेट है 1 और यहाँ -1, तो -1 से 1 तक रेंज होता है बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू हमने लिया ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो -1 ग्रेटर देन, बी की वैल्यू कितना है, sin x है, तो यहाँ पर sin x रख दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो sin x का रेंज होगा -1 होगा यहाँ पर, -1 के इक्वल और उससे बड़ा होगा, और 1 के इक्वल एंड उससे छोटी, ठीक है। तो इसका रेंज होगा -1 to 1 sin x का, और cos x का भी -1 to 1 होगा, अभी किस में होगा, क्लोज इंटरवल में होगा, ठीक है। तो बच्चों ये यहाँ पर ये कितना है, ये एक्स वाई एक्सिस हमने लिया है, एक्स वाई प्लेन लिया है, यहाँ पे कितना है, ये 0 डिग्री, और ये कितना π/2 पाई 3 π/2, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हम कहते हैं इसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ऑल पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होएगा। और यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ये दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी रेस्ट जो होगा, जो रिमेनिंग बचेगा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में टैन कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी रिमेनिंग जो बच गया वो क्या हो गया, निगेटिव हो जाएगा। इसी प्रकार फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और रिमेनिंग जो बच गया वो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, बाकी अब हम एक्सरसाइज 3.2 का हमने कंसेप्ट देख लिए, अब क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे, ठीक है, उस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों, ओके बाय।